स्टेम सेल्स के बारे में अमूमन सवाल किया जाता है कि आखिर ये होता क्या है। स्टेम सेल से अगर आप गौर करें तो आप ये समझ सकते हैं, जिस तरह बच्चों के खेलने के लिए एक गेम होती है जो ब्लॉक्स पे होती है, उसमें 2-3 तरह के ब्लॉक्स होते हैं और उन ब्लॉक्स को जोड़ के वो एक कासल भी बना सकते हैं, वो एक रोबोट भी बना सकते हैं, वो एक गाड़ी भी बना सकते हैं, वो एक हवाई जहाज भी बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक घर को लें तो उसमें ब्रिक्स होती हैं और सीमेंट होता है, लेकिन उससे आप 100 तरह के मुख्तलिफ तामीरात बना सकते हैं। इसी तरह इंसान की बॉडी भी मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे, मुख्तलिफ टिश्यूज़ पे मुश्तमिल होती है, लेकिन उनका ब्लॉक एक सेल होता है। ये एक सेल मुख्तलिफ शक्लों में जोड़ के एक ऑर्गन बनता है। अब सवाल ये है कि ऑब्वियसली जब हम ब्रेन टिश्यू लेते हैं तो उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, जब हम हार्ट टिश्यू लेते हैं तो उसमें कार्डियक सेल्स होते हैं, जब हम मसल सेल लेते हैं तो उसमें स्केलेटल सेल होता है। तो ये सेल्स की तब्दील होता रहती है शक्ल। लेकिन जब बच्चा बनता है तो वो एक फर्टिलाइज्ड ओवम एक सिंगल सेल से बनता है। वो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसमें कुदरत ने वो तमाम चीजें डाली होती हैं कि वो इस काबिल होता है कि वो बॉडी का कोई पार्ट भी बना सके। वो तो अल्टीमेट स्टेम सेल है। फिर जिस तरह वो तब्दील होते रहते हैं और मुख्तलिफ ऑर्गन में जाते रहते हैं तो उनकी तब्दील होने की कैपेसिटी कम होती जाती है। फिर वो मल्टीपोटेंट हो जाते हैं, फिर वो पॉलीपोटेंट हो जाते हैं, प्लूरीपोटेंट से कम होते जाते हैं और फिर वो यूनिपोटेंट हो जाते हैं अल्टीमेटली। जो वो अपनी किस्म के, अब मेरी स्किन में अगर कट लग जाए तो वहां पर स्किन ही बनेगी, वहां पर स्कार ही बनेगा, वहां पर कोई हार्ट का मसल नहीं बन जाएगा। मेरी वो जो स्किन के नीचे ऐसे सेल्स जिनको हम रिपेयर सेल्स कहेंगे वो स्किन ही बनाएंगे या स्कार बनाएंगे। तो बॉडी में बहुत से ऐसे सेल्स अभी भी मौजूद होते हैं जिनकी कैपेसिटी मुख्तलिफ सेल्स में तब्दील होने की होती है, उनको हम इस निस्बत से स्टेम सेल कहते हैं। दूसरी इसकी तवज्जो ये हो सकती है कि जब आप किसी पौधे को देखते हैं तो उसमें एक स्टेम होता है और वो स्टेम से ही ब्रांचेस बनती हैं, स्टेम से ही पत्ते बनते हैं, स्टेम से ही फल बनता है। तो जिस तरह वो एक है और जिस तरह मैंने आपको लेगो की गेम की बताई, इसी तरह इंसान के वो खलिए जो किसी भी चीज में तब्दील हो सकते हैं उनको स्टेम सेल कहते हैं। अब उनको हम मुख्तलिफ सोर्सेज से ले लेते हैं और उनको हम हायर नंबर में बॉडी के उस ऑर्गन में डाल देते हैं जो काम नहीं कर रहा होता। जब वो काम नहीं कर रहा होता तो इन सेल्स की, क्योंकि बुनियादी जो इनका फर्ज है और जो इनकी बुनियादी साख्त है वो यही है कि ये डिजीज को आइडेंटिफाई करें और उसको रिपेयर करें। उसको रिपेयर करने के इनके पास बहुत से तरीके होते हैं और इंतहा ये भी हो सकती है कि ये खुद उन सेल्स को रिप्लेस कर दें जो काम नहीं कर रहे। पहले ये उनको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, फिर ये उनमें से कुछ को रिप्लेस भी कर लेते हैं और साइंटिफिक एविडेंस अब मौजूद है जिसको हम एनग्राफ्टमेंट बोलते हैं साइंस की टर्म में, कि वो उस टिश्यू का हिस्सा बन जाते हैं। ये है तसव्वुर जो स्टेम सेल का है कि ये रिपेयर सेल्स हैं, ये बॉडी के उन ऑर्गन्स में डाल दिए जाते हैं जिनमें डैमेज हो जाता है या बीमारी की वजह से या चोट की वजह से या किसी जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटी की वजह से। तो उनको अब स्टेम सेल एक कंपोनेंट है रीजेनरेटिव मेडिसिन का और इस पर बहुत सी रिसर्च हो रही है जिसमें अब जेनेटिक थेरेपी भी आ जाएगी, जिसमें और भी बहुत से। ये सारी रीजेनरेटिव या रिक्योरिंग ऑफ एन एब्नॉर्मेलिटी व्हिच यू हैव इनहेरिटेड और एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज। ये है तसव्वुर जो स्टेम सेल का है कि ये वो सेल्स हैं जो आपकी बॉडी के किसी भी डिजीज पार्ट को रिपेयर करेंगे।